रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इन व्यूअर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारी क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने ये प्रूव किया था कि एल एक्स, एल वाई और एल जेड किस चीज़ के बराबर होते हैं, या एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उनके कंपोनेंट्स को हमने प्रूव किया था। यानी एंगुलर मोमेंटम की डिफिनेशन की थी, उसके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, और उसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम का कि जो कंपोनेंट्स है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनको हमने प्रूव किया था। तो आज हमने ये प्रूव करना है जो अक्सर इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में क्वेश्चन दिए। तो ऐसा कोई पेपर होता भी नहीं है जिसमें एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन ना हो, यानी से कोई क्वेश्चन ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एल एक्स और एल वाई ऑपरेटर ये बराबर है आयोटा एच कट एल जेड के। किस चीज़ के बराबर है? आयोटा एच कट एल जेड के। तो आज हमने ये प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, एल एक्स है, तो एल एक्स को हमने प्रूव किया था कि एंगुलर मोमेंटम का जो एक्स के डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है, या एक्स डायरेक्शन में इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो कंपोनेंट्स है, वो इस चीज़ के बराबर है थे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। यानी अगर यहाँ एक्स है तो पोजिशन में वाई आ जाएगा, मोमेंटम में जेड। तो इन दोनों का उल्टा कर दे तो जेड पी वाई आ जाएगा। इस तरह ये तो मैंने आपको समझाया था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इस तरह हमारे पास ये एल वाई, तो एल वाई आ जाएगा किस चीज़ के बराबर? वाई है तो ये जेड, और जेड के बाद पी एक्स। अब इन दोनों को उल्टा कर दे तो एक्स पी जेड। यह क्या था? अब आपने क्या करना है, इस वाई पी जेड को आपने पुट करना है इस एल एक्स की जगह, और जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड इसको अपने पुट करना है यहाँ पर, वही ब्रैकेट और कामों को वही के वही लिखना है। तो देखते हैं, इनको प्रूव करते हैं। आइए हम प्रूव करते हैं। तो इसकी जगह हमने लिखना है, एल एक्स की जगह हमने लिखना है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये लिख लिया। इनको हमने इसके बाद कामा है तो कामा कामा लिखना है, और जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड ये आ गया ना। तो इस ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। एच कैट एल जेड के बराबर है, हमने ये प्रूव करना है। अब आपने क्या करना है, इस वाई पी जेड को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह थी ना, वाई पी जेड मल्टीप्लाई के लिए हम कामा यूज करते हैं जेड पी एक्स। इस ब्रैकेट को आपने बंद करना है। अब इस वाई पी जेड को अपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? एक्स पी जेड के साथ। तो यहाँ पर चूंकि माइनस है तो माइनस भी यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद हमने लिखना है कि वाई पी जेड और मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने कामा यूज़ किया, तो ये हो जाएगा एक्स पी जेड। ये आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई का मन फिर जेड पी वाई को जेड पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो अपने माइनस को माइनस लिखना है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जेड पी वाई कामा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड पी एक्स। मैंने क्या कर दिया, जेड पी वाई को जेड पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद माइनस और माइनस इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, जेड पी वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है जेड पी एक्स के साथ, या एक्स पी जेड के साथ, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि जहाँ कहीं पर भी अगर आपको एक्स पी एक्स मिल सकता है किसी भी कम्यूटेशन रिलेशन में, यानी इन ब्रैकेट्स में कहीं पर भी एक्स पी एक्स, या मैं यूँ कहूँ कि पी एक्स आर एक्स, वाई पी वाई, या यू कहो कि पी वाई और वाई, या क्या जेड पी जेड, या यू कहो कि पी जेड और जेड, इनको उल्टा मिल जाए तो आपने इनको छोड़ना है, इनको ब्रैकेट में रखना है। क्या करना है, इनको अनचेंज करना है, या मैं यू कहो कि इनको लीव करना है, अनचेंज लीव करना है। इनको आपने छेड़ना नहीं है, इनको ब्रैकेट में रहने देना है, और इसके अलावा जो टर्म्स बचते हैं उनको आपने बाहर निकालने होंगे।
तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसमें पोजीशन का कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का कोऑर्डिनेट सेम है। अगर पोजीशन और मोमेंटम का कोऑर्डिनेट सेम है टू टर्म्स में, तो उनको हमने छोड़ना है। तो ये y है तो क्या यहाँ पर पी वाई है? नहीं है। ये पी जेड है, यहाँ पर z है, तो पी जेड अगर मोमेंटम में है, जेड डायरेक्शन मोमेंटम है, तो जेड डायरेक्शन में क्या पोजीशन भी है, तो ये दोनों तो मौजूद हैं। तो इन दोनों को अपने छोड़ना है और इस टर्म को और इस टर्म को अपने बाहर निकालना है। किस तरह निकालेंगे? y को हमने बाहर निकाल दिया, पी जेड और यहाँ पर रह गया z, ये हो गया, और पी एक्स बाहर चला गया। इसके बाद माइनस इन दोनों को देखे, यहाँ पर y है कि यहाँ पर पी वाई है? नहीं है। यहाँ पर z है या पी जेड है? यहाँ पर क्या है? z है? नहीं है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर पी जेड निकालना चाहते हैं तो पी जेड को निकाले, अगर y को निकालना चाहते हैं तो y को निकाले। यहाँ पर भी अगर x को निकालना चाहते हैं या y को, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यू रखे, थोड़ा ध्यान इसके लिए रखे कि एक तरफ पोजीशन को निकाले, दूसरी तरफ मोमेंटम को निकाले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हाँ, इसको हमने इस ब्रैकेट के साथ में इसका कम्यूटेटर का जो ब्रैकेट है, इनको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आ गया, देखिए पी जेड और यहाँ पर रह जाएगा एक्स। इसको हमने क्या करना है? इसको हमने बाहर निकाला और इसको भी बाहर निकालेंगे, इन दोनों को अंदर छोड़ेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास आए हैं माइनस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि z के साथ क्या पी जेड है? नहीं है। पी वाई के साथ क्या y है? नहीं है। तो इन दोनों में से हम इसको बाहर निकालेंगे। किस चीज़ को बाहर निकालें? इसको भी बाहर निकालेंगे और इसको भी बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास आ गया z और ये हो गया पी वाई कामा, और यहाँ पर आ जाएगा z और इसे हमने बाहर निकाल दिया पी एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है? प्लस है। यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो हमने क्या करना है? इन दोनों में अगर देखें तो ये z है, तो यहाँ पर क्या पी जेड है? ये z के साथ पी जेड मौजूद है, तो आपने इसको बाहर निकालना है और इसको भी बाहर निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा पी वाई और इसके अलावा जेड रह गया था, और यहाँ पर क्या रह गया था? पी जेड, और निकाले इससे एक्स को। तो ये आपके टर्म्स बन गए ना, तो कोई मुश्किल इसमें नहीं है। इसके अलावा आप ये याद रखें कि अगर कोऑर्डिनेट सेम है, यानी मोमेंटम और पोजीशन के कोऑर्डिनेट सेम है। मोमेंटम पोजीशन कोऑर्डिनेट के सेम का क्या मतलब है कि अगर मोमेंटम z डायरेक्शन में है और पोजीशन भी z डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस सूरत में मैं आपकी इजी करने के लिए यू लिखूंगा, अगर मोमेंटम और पोजीशन सेम डायरेक्शन में है तो हमने आयोटा स्कैटर यूज़ करने हैं। लेकिन एक और बात भी है कि अगर मोमेंटम पहले आए और पोजीशन बाद में आए तो आपने माइनस आयोटा स्कैटर लगाना है, और अगर पोजीशन पहले आए, कोई इसी और पेन से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मोमेंटम पहले था पोजीशन बाद में थी, वो माइनस आयोटा स्कैटर आ जाएगा। और अगर पोजीशन पहले है और मोमेंटम बाद में है, तो उस सूरत में आपने लिखना है कि ये बराबर है आयोटा स्कैटर के। इसके अलावा सेकंड केस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर मोमेंटम और पोजीशन डिफरेंट है। देखिए किस तरह, ये देखिए ये z डायरेक्शन में है और ये x में है, ये y डायरेक्शन में है और ये z में है। अगर ये डिफरेंट है तो ये बराबर है 0 के। आपको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, अगर मोमेंटम पहले और पोजीशन बाद में है और दोनों सेम कोऑर्डिनेट में है तो ये -5 अटैच कट के बराबर हो जाएगा। और अगर पोजीशन पहले और मोमेंटम बाद में है और दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये टच कट के बराबर आ जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो आपने क्या करना है? इनको 0 रखना है, ये 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नहीं है। तो आइए चलते हैं, इनको प्रूव करते हैं। देखें, और आप इसके बाद आपने क्या करना है? इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, यानी ये वाला जो टर्म दिखाई देते हैं इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो वाई पी एक्स आ जाएगा, और ब्रैकेट में एक ही चीज़ के बराबर है माइनस आयोटा एच कट के। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस वाई, यानी इसको अपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो वाई पी जेड। और अगर हम इसको देखें तो ये जेड में है और दूसरा एक्स में है, तो ये 0 के बराबर हो गया। इस तरह मैंने बात की थी। तो यहाँ पर देखे माइनस जेड पी एक्स, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ये y में है और ये z में है, तो ये भी बराबर हो गया 0 के। आप पी वाई और x को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा x पी वाई या पी वाई और x, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये पोजीशन पहले और मोमेंटम बाद में है और दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ये बराबर हो जाएगा आयोटा एच कट के। किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? आयोटा एच कट के।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हमें बाहर निकालता हूँ माइनस आयोटा एच कार्ड, और इसको मैं ब्रैकेट में लिखना चाहता हूँ वाई पी एक्स। तो ये बराबर हो गया 0 के, और ये भी बराबर हो गया 0 के। ये बराबर है 0 के, अगर 0 मल्टीप्लाई करें ये भी बराबर है 0 के। प्लस इसको हमने पहले लिखना है आयोटा एच कार्ड और एक्स पी, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर एक्स पी एक्स नहीं होना चाहिए था, एक्स पी वाई होना चाहिए। देखिए एक्स पी वाई है, तो यहाँ पर भी एक्स पी वाई आ जाएगा। एक्स पी वाई आ गया, इसको हमने बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को थोड़ा आगे, इसको बाद में लिखते हैं, उसको पहले लिखते हैं। क्यों मैंने ये यूँ लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस वाला डाला अच्छा रहता है कि प्लस वाला पहले हो और माइनस वाला बाद में हो। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ आयोटा एच काटा और एक्स पी वाई। कुछ भी नहीं क्या है, मैंने इसको सिर्फ पहले लिखा और इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस आयोटा एच काटा और वाई पी एक्स, इनसे तो 0 बनता है। अब हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं कि इन दो टर्म्स में आयोटा एच काट और आयोटा एच काट ये दोनों सेम है, तो इनसे हम इनको कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना। तो आयोटा एच काट आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स, ये रह गया। तो ये तो कॉमन हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आप देखें कि एल एक्स किस चीज़ के बराबर था, एल एक्स एक्स अगर था तो वाई और जेड आया था, जेड और वाई, इनको हमने उल्टा कर दिया। अगर एल वाई आ रहा है तो जेड और एक्स और जेड, यानी मैं यूँ कहूँ आपकी ये कि एक्स वाई और जेड ये इस तरह है, यानी इस तरह चेंज होते रहते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम एक्स में है तो पोजीशन और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वाई और जेड में आ जाएगा, इस तरह है ना। अगर एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ में है, एक्स में है, तो पोजीशन और मोमेंटम वाई और जेड में आएगा। अब इनको उल्टा भी करना है। और अगर आपका एंगुलर मोमेंटम वाई में है, एंगुलर मोमेंटम वाई में है, तो पोजीशन किस चीज़ में, जेड और एक्स में, पोजीशन जेड और मोमेंटम एक्स में चला जाएगा। और अगर क्या है, आपको दिया गया है कि पोजीशन किस चीज़ में, पोजीशन एक्स में है और मोमेंटम वाई में है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम कौन से में होगा, पोजीशन एक्स में, एंगुलर मोमेंटम वाई में, तो सॉरी पोजीशन एक्स में और लीनियर मोमेंटम वाई में है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ में चला जाएगा, जेड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाना था कि आयोटा एच कट अगर पोजीशन एक्स और मोमेंटम वाई में, और इनको उल्टा भी किया, तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बन जाएगा एल जेड, यानी जेड डायरेक्शन में। किस चीज़ में बन जाएगा, जेड डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल प्रूफ। तो इंशाल्लाह यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है इसमें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।